वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 89 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 एसक्यूएल को। और प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था डीएमएल कमांड्स के अंदर आपका डिस्टिंक्ट कीवर्ड को, आपका बिटवीन कीवर्ड को, और साथ ही में हमने देखा था कि किसी भी डेटा को हम एक ऑर्डर्ड फॉर्म में किस तरीके से लेके आते हैं, ऑर्डर्ड बाय क्लॉज की मदद से। और इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं पैटर्न मैचिंग को, यानी कि जब हमको डेटा को फिल्टर करना हो, बेसिकली आपके जो स्ट्रिंग टाइप के डेटा होता है उसमें अगर हमने फिल्टरिंग करना हो या सिंपली स्लाइसिंग उसको हम बोल सकते हैं, अगर हमने करना है तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आपका अंडरस्कोर सिंबल, आपका परसेंटेज का सिंबल और लाइक कीवर्ड की मदद से। तो इसके लिए जो सैंपल डेटाबेसेस हमारे हैं उन्हीं का डेटा हम फिल्टर यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने डेटाबेस को यहाँ पे इनेबल करता हूँ, यानी कि मैं यूज़ यहाँ पे लिखूंगा स्कूल, जिससे कि हमारा जो स्कूल डेटाबेस है इसके अंदर जो टेबल है उसको उसमें हम चेंजेस कर पाएंगे या उससे हम डेटा को फिल्टर करेंगे। तो इसके बाद हमारी जो टेबल है उसका नाम है स्टूडेंट, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि पहले कंप्लीट डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट डेटा है स्टूडेंट का, जिसमें रोल नंबर है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सिटी एंड मार्क्स हमको दिए गए हैं। अब इसी में से अब देखिए आपके दो यहाँ पे सिंबल यूज़ होते हैं। एक तो आपका जो सिंबल यूज़ होगा वो होता है आपका अंडरस्कोर, और दूसरा यहाँ पे यूज़ होता है सिंपली परसेंटेज का सिंबल। अभी यहाँ पे जो आपका अंडरस्कोर है इसको हम एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर मानते हैं। तो इसको अभी हम समझेंगे, इसका 1 कैरेक्टर हम इसको क्यों लेते हैं और इसकी मदद से कैसे हम डेटा लेकर के आएंगे। और इसके अलावा जो परसेंटेज का सिंबल है इसको हम अगर सिंगल कैरेक्टर से ज़्यादा हमको फिल्टर करना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए हमको एक कंडीशन दी गई कि हमको यहाँ पे आपका ऐसे नेम्स को यहाँ पे फिल्टर करना है जो कि आपका स्टार्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल एन से हम ले लेते हैं। तो एन से स्टार्ट होने वाले जितने भी नेम्स हैं उनका सभी डेटा हमको यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए सिंपल सी मैं यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये तो बेसिक आपका है। इसके बाद अब हम कंडीशन लगाएंगे वेयर, जहाँ पे आपका जो फर्स्ट नेम है वो लाइक है, एंड देन आप जो भी यहाँ पे पैटर्न मैचिंग करेंगे, क्योंकि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है और स्ट्रिंग होती है इनको हम डबल कोट्स में लेते हैं। तो यहाँ पे जो लाइक के बाद हम लिखेंगे, यानी कि जो हम पैटर्न यहाँ पे देंगे वो भी हम डबल या सिंगल कोट्स में देते हैं। तो डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे कहा ऐसे नेम जो कि एन से स्टार्ट होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन, एंड देन यहाँ पे अब हमको ये नहीं बोला गया कि एग्जैक्टली कितने करेक्टर उस वर्ड में होंगे या कितने लेटर्स उस वर्ड में होंगे या नेम में होंगे। तो यहाँ पे हम लगाते हैं सिंपली आपका परसेंटेज का सिंबल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे हम क्या देखेंगे कि स्टार्ट तो हो आपका एन से, एंड बाद में वो स्ट्रिंग कितनी भी बड़ी हो उस नेम में, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए इसके बाद सिंपली सेमीकोलन। तो यहाँ पे देखिए केवल नेहा ही यहाँ पे एक रिकॉर्ड है जो कि एन से स्टार्ट होता है। अब अगर हमको बोला गया कि हमको ऐसे वर्ड यहाँ पे लेकर के आने हैं जो कि एस से स्टार्ट होते हैं और ऐसे वो स्टार्ट होंगे और उसमें एग्जैक्टली आपके 5 कैरेक्टर होंगे, यानी कि टोटल उसमें 5 कैरेक्टर होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, एंड देन हम लिखेंगे वेयर, जहाँ पे आपका जो फर्स्ट नेम है, सॉरी वेयर अगेन, वेयर फर्स्ट नेम जो है वो लाइक आपका है, फॉर एग्जाम्पल एस से, यानी कि स्टार्टिंग होगा एस से और उसमें एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर हैं। तो एक कैरेक्टर तो एस हो गया, एंड देन एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर क्या होता है, अंडरस्कोर। तो 1 ये हो गया, देन 2, 3, 4 एंड 5। तो टोटल 5 कैरेक्टर इसमें होंगे। अब बाकी 5 कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि अभी उसको स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन जो स्टार्ट होगा वो होगा एस से। तो देखिए इसमें भी सीमा है एंड श्याम है, एंड ये ही केवल यहाँ पे 5 कैरेक्टर के भी हैं। तो इसके अलावा भी और कोई एस से स्टार्ट होते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो कंप्लीट डेटा हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए एस से एक श्याम है एंड सीमा, केवल 2 ही हैं, और कोइंसिडेंस है कि इन दोनों का ही जो नेम है वो केवल 5 कैरेक्टर का यहाँ पे है। इसके अलावा मान लीजिए हमको बोला गया कि कोई भी ऐसा नेम, जैसे राजकुमार को अगर हम फिल्टर यहाँ पे करें, रोल नंबर 20, तो ऐसा नेम जो कि आर से स्टार्ट होता है और आर पे ही खत्म होता है। अब देखिए इसको भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और बीच में एक इसकी लेंथ कितनी होगी ये हमें नहीं पता। तो इसके लिए सिंपल था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, जहाँ पे फर्स्ट नेम जो है लाइक, सॉरी फर्स्ट नेम लाइक, ये स्टार्ट तो होगा आर से, बीच में कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं। अगर ये बोला गया कि टोटल इसमें 5 हों और स्टार्ट और एंड आर से हों तो हम क्या करते, आर, देन 1, 2, 3 एंड फाइनली अगेन आर। लेकिन इसमें हमको बोला नहीं है तो अभी हम फिलहाल इसका यूज़ करेंगे एंड फाइनली हम आर का यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको पैटर्न यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो इससे सिंपली आपका राजकुमार यहाँ पे आएगा। तो अभी तक तो हमने देखा कि स्टार्ट कहाँ से होता है। अब अगर हम ये बोलें कि हमको ऐसा फिल्टर करना है जिसके बीच में, यानी कि उस नेम के बीच में ई आता हो, तो सिंपल सा है, अगेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, जहाँ पे जो फर्स्ट नेम आपका है वो लाइक है
और स्टार्टिंग हमको नहीं बोला, अगर ये बोला जाता स्टार्टिंग में एक करेक्टर देन सेकंड करेक्टर तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज़ करते। लेकिन अगर हमको यहाँ पे नहीं दिया गया है और केवल ये बोला गया है कि नेम के बीच में ई आता है, ये चेक कीजिए। तो स्टार्टिंग हमको नहीं दी है, बीच में कहीं पे ई दिया हुआ है और एंडिंग भी हमें नहीं बताई गई है। तो देखिए डबल कोट्स के अंदर बीच में ई एंड आगे पीछे नहीं दिया गया है। अगर इसमें बोला जाता कि बीच में ई हो और उसके बाद केवल 2 करेक्टर हों तो हम क्या करते, बीच में ई हो और उसके आगे 2 करेक्टर होते, तो ये ऐसा बनता। फिलहाल हमको नहीं दिया है तो दोनों साइड हम परसेंटेज का सिंबल यूज़ करेंगे। तो देखिए ऐसे यहाँ पे 2 रिकॉर्ड हैं, एक नेहा एक सीमा, जिनके नेम के बीच में आपका ई आता है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से हम इसका यूज़ कर रहे हैं। अगर हमको बताया नहीं गया कि एग्जैक्टली स्ट्रिंग कितनी, उसकी लेंथ कितनी है, तो हम परसेंट का सिंबल यूज़ करेंगे। और अगर हमको एग्जैक्टली वहाँ पे बताया जाएगा कि 1 करेक्टर है, 2 करेक्टर है, तीसरा करेक्टर ये है, 5वां करेक्टर ये है, तो वहाँ पे हम अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। जैसे हमसे अगर ये बोला जाता है कि तीसरा करेक्टर वहाँ पे चलिए आपका ई हो, तो तीसरे करेक्टर के लिए हम कैसे चेक करेंगे, तो सेलेक्ट स्टार या कोई भी आप यहाँ पे जो कॉलम्स हैं उनको आप लेकर के आ सकते हैं। वेयर जहाँ पे जो फर्स्ट नेम है वो है आपका लाइक एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि तीसरा करेक्टर हमसे बोला गया है कि ई हो। तो पहला करेक्टर नहीं पता, दूसरा करेक्टर नहीं पता, तीसरा करेक्टर ई है और उसके बाद भी चलिए हमको नहीं पता कि टोटल लेंथ कितनी है। अगर लेंथ दी जाएगी तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ करेंगे, नहीं तो हम परसेंटेज का यूज़ करेंगे। तो देखिए बीच में या थर्ड जो करेक्टर है किसी भी नेम का अगर वो ई है, तो देखिए थर्ड करेक्टर ई किस में है, सीमा के नेम में यहाँ पे है। तो आई होप आपको फिल्टर करना यहाँ पे आ गया होगा। स्टार्टिंग से, एंड से या मिडिल में कहीं पे सर्च करनी है कोई स्ट्रिंग या एक सब स्ट्रिंग बीच में सर्च करनी है, जैसे डबल ई अगर हम करें तो इसमें सीमा ही केवल एक रिकॉर्ड आएगा। इसके अलावा एक रिकॉर्ड चलिए लास्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा किस स्ट्रिंग के बीच में आपका के आता है, के ए आता है, तो शायद यहाँ पे विकास का आएगा आई गेस, के ए। आप चाहे तो 2 को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। स्टार्टिंग और एंड हमको नहीं पता, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फर्स्ट नेम लाइक एंड देन हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपली यहाँ पे बीच में आपका जो है वो के हो या तीसरा करेक्टर के हो या बीच में के ए हो। तो स्टार्टिंग का हमें नहीं पता तो क्या लगाएंगे, सिंपली परसेंटेज एंड देन बीच में के ए एंड स्टार्टिंग एंड का भी हमें नहीं पता तो सिंपली यहाँ पे भी आपका परसेंट का सिंबल, देन इसको क्लोज करेंगे सेमी कॉलन एंड देन आपका एंटर। तो देखिए ऐसे चलिए 2 नाम यहाँ पे हैं, एक तो विकास है एंड के ए आपका स्टार्टिंग से ही देखिए ये के ए भी आपका यहाँ पे है, स्टार्टिंग का भी इसने ले लिया है। तो करण में के ए है और विकास में भी के ए है बीच में, यानी कि एक सब स्ट्रिंग को भी अगर आप देखना चाहें तो ये हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो आई होप आपको आ गया होगा पैटर्न मैचिंग हम कैसे करते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपका अंडरस्कोर यूज़ होगा, आपका परसेंट का सिंबल यूज़ होगा और फाइनली आपका लाइक का आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 89। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 90।